यह खूबसूरत महिला जंगल की संरक्षक है। वह 2 पंखों के साथ पैदा हुई थी, लेकिन एक दिन उसके प्रेमी ने सोते समय उसके पंख काट दिए। जब आयरीन उठी तो उसकी पीठ में तेज दर्द हुआ। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने पाया कि उसके पंख गायब थे। उसके हृदय का दुख अब और न दब सका। वो जोर जोर से रोने लगी और उसकी आवाज आकाश में गूंज उठी। उसके दिल में उदासी उसके पंख कट जाने की वजह से नहीं थी, बल्कि इसीलिए थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके प्रेमी ने आयरीन को धोखा क्यों दिया। खड़े होने से पहले वह काफी देर तक शांत रही। उसने एक लकड़ी की छड़ी को जादू की छड़ी में बदल दिया और उसका उपयोग अपने कमजोर शरीर को सहारा देने के लिए किया। उसका दिल पहले ही निराशा से टूट चुका था। अपने प्रिय के विश्वासघात के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए उन्होंने सड़क के किनारे फंसे एक कौवे को बचाया, उसे मानव में बदलने की शक्ति दी और कौवे से पूछा कि क्या वह उसका जासूस बनेगा। उसकी जान बचाने के लिए क्रो उसके आदेशों का पालन करने के लिए सहमत हो गया। फिर वह उड़कर खिड़की के पास गया और देखा कि वह आदमी नया राजा बन गया है और सुंदर राजकुमारी से शादी कर रहा है। आयरीन का गुस्सा तब फूट पड़ा जब उसे पता चला कि उसके प्रेमी ने ताकत के कारण उसे छोड़ दिया है। जब फिली ने दूर से यह दृश्य देखा तो उसे डर लगा और उसने तुरंत अपने लोगों को बड़ी संख्या में लोहे के हथियार बनाने का आदेश दिया, क्योंकि यह आयरीन की घातक कमजोरी थी। मूल रूप से शांतिपूर्ण और सुंदर वन देश ने अपनी रोशनी खो दी और आयरीन में डूब गया। इसके रास्ते में आने वाली हर चीज नष्ट हो गई और भयानक आभा ने कल्पित बौनों में दहशत पैदा कर दी, जिससे पूरा जंगल एक बेजान राक्षसी क्षेत्र में बदल गया। हालांकि आयरीन मानव दुनिया में मारने के लिए नहीं घुसी, क्योंकि वह एक दयालु छोटी परी थी। कल्पित बौने उसे जंगल का संरक्षक मानते हैं। तभी तियान का शांतिपूर्ण जीवन बदल गया। वन रक्षक ने जेमस्टोन झील के पास एक चोर को पकड़ लिया। जब वह पहुंचा तो उसने पाया कि चोर एक सुंदर लड़का था और वह राजा फिली था। दयालु आयरीन ने उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं की। वह सिर्फ यह चाहती थी कि वह उन रत्नों को सौंप दे जिन्हें वह नहीं ले जा सकता था, और फिर उन्हें वापस झील में डाल दे और उन्हें उनके मूल स्थान पर लौटा दे। जाने से पहले फिली ने कहा कि वह बड़ा होकर महल का राजा बनेगा, इसलिए दोनों ने हाथ मिलाया और अलविदा कहा। लेकिन आयरीन दूसरे व्यक्ति के हाथ की अंगूठी से जल गई, जिससे पता चला कि लोहे के उपकरण उसे चोट पहुंचाएंगे। जब फिली को पता चला तो उसने अंगूठी उतार कर फेंक दी। यही वह कदम था जिसने आयरीन का पक्ष जीता। कई साल बाद एलिन के 16वें जन्मदिन पर फिली ने उसे सच्चे प्यार का चुंबन दिया, लेकिन जैसे जैसे उसकी महत्वाकांक्षा अधिक स्पष्ट होती गई, उनका रिश्ता धीरे धीरे बदल गया। जब राजा गंभीर रूप से बीमार हो गया तो उसने अपने अंतिम शब्दों की घोषणा की कि जब तक जंगल के संरक्षक को हटा दिया जाएगा, आयरीन को ताज पहनाया जाएगा और राजकुमारी की शादी उसके साथ कर दी जाएगी। यह सुनने के बाद फिली को पता चल गया कि अवसर आ गया है। उसने उस रात आयरीन को पाया और उसे पीने के लिए सम्मोहक पानी दिया। आयरीन जल्द ही बेहोश हो गई। उसने लोहे की जंजीर निकाली और क्रूरता से उसके पंख काट दिए। प्यार से आहत एरिन निर्दयी और निर्दयी हो गई, लेकिन उसने मानव जगत का नरसंहार नहीं किया। 1 साल बाद तक कौवा अच्छी खबर लेकर आया और रानी ने एक राजकुमारी को जन्म दिया और 3 विद्रोही बौने समारोह की मेजबानी कर रहे थे। राजा फिली से मान्यता प्राप्त करने के लिए उन्होंने राजकुमारियों को अद्वितीय रूप और शाश्वत खुशी देने के लिए एक एक करके जादू का इस्तेमाल किया। जब तीसरी योगिनी जादू का प्रयोग कर रही थी, महल में तेज हवा चल रही थी और पूरा महल आगे पीछे हिल रहा था। इस यात्रा का उद्देश्य इस व्यक्ति को दंडित करना था। उसने तीसरा जादू पूरा करने के लिए अपनी उंगलियां हिलाईं। इस बार एक भयानक शाप मिला हुआ था। उसके 6 किशोरावस्था के जन्मदिन पर सारा सूरज डूब जाता है। वह घूमते चक्र पर अपनी उंगली तोड़ देगी और उसे मौत की नींद में सुला देगी, एक ऐसी नींद जिससे वह कभी नहीं लौटेगी। राजा फिलिप जानता था कि विरोध करना व्यर्थ होगा, इसलिए उसने तुरंत घुटने टेक दिए और राजकुमारी को जाने देने की विनती की। आयरीन ने बदला लेने की खुशी का आनंद लिया और फिलिप के विश्वासघात के बारे में सोचा, इसलिए उसने एक अभिशाप जोड़ा। जब राजकुमारी को सच्चे प्यार से चुंबन मिलेगा, वह अपनी गहरी नींद से जाग जाएगी। ये स्पष्ट रूप से फिली ने जो किया उसके प्रतिशोध में था। फिली को पता था कि दुनिया में कोई सच्चा प्यार का चुंबन नहीं है, इसलिए उसने सैकड़ों मील के दायरे वाले करघे को काल कोठरी में जलाने का आदेश दिया और फिर राजकुमारी को एक निर्जन भूमि में पालने के लिए 3 कल्पित बौनों को दे दिया। लेकिन चीजें इतनी सरल नहीं है। वह वन साम्राज्य की संरक्षक है। मनुष्य को इस स्थान में प्रवेश करने से रोकने के लिए उसने हवा में कांटों की एक दीवार बनाई, क्योंकि उसने राजकुमारी पर एक भयानक श्राप लगाया था। जिस दिन राजकुमारी 16 साल के हो जाएंगे, आपको करघे से चुभा दिया जाएगा और आपकी उंगलियां गहरी नींद में सो जाएंगी, जिसे केवल सच्चे प्यार के चुंबन से ही मुक्त किया जा सकता है। राजा फिली ने राजकुमारी को 3 कल्पित बौनों को दे दिया और उसे एक गैर आदमी की भूमि में पाला। तीनों कल्पित बौने उसकी देखभाल करने के लिए नौकरों में बदल गए। राजकुमारी रोती रही। जाहिर तौर पर
पर वह भूखी थी, इसलिए उन्होंने उसे खिलाने के लिए कुछ गाजरें सामने रख दी। उसकी इतनी देखभाल के साथ वह निश्चित रूप से 16 साल तक जीवित नहीं रह पाएगी। उसके सामने सब कुछ कौवे ने देखा और इसके बारे में जानने के बाद एलीन जांच करने आई। इतने मासूम और प्यारे बच्चे ने तुरंत उसके दिल में मातृ प्रेम जगा दिया। हालांकि राजा फिली ने उसे धोखा दिया था, लेकिन बच्चे का झगड़े से कोई लेना देना नहीं था। वह प्रतिदिन एक कौवे को मुंह में ओस से ढके फूल लेकर राजकुमारी को खिलाने के लिए भेजती थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती है, राजकुमारी तितलियों का पीछा करते हुए चट्टान से गिरने वाली होती है। एरिन ने यह दृश्य देखा और समय रहते उसे बचाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। आयरीन एक माँ की तरह थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, राजकुमारी के साथ जाती रही और उसके दिल में नफरत धीरे धीरे दूर हो गई। पलक झपकते ही राजकुमारी 16 साल की हो गई थी और अब वह एक ऐसी सुंदरता थी जिसने पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर दिया था। एलीन राजकुमारी को एक छोटी सी नदी पर ले गई और उसे बछड़ों के साथ खुशी से खेलते हुए देखा। ऐसा लगा जैसे उसने खुद को बचपन में देखा हो और उसने पहले ही उसे अपनी जैविक बेटी के रूप में मान लिया हो। उस रात आयरीन चुपचाप राजकुमारी के कमरे में आई। वह अपने द्वारा दिया गया श्राप वापस लेना चाहती थी, क्योंकि वह शुरुआत में इतनी नाराज थी। अब वह भी तथ्यों को नहीं बदल सकती। एरिन की आंखें चिंता और दुख से भरी थीं और उसे अपने मूल निर्णय पर पछतावा हुआ। कुछ दिनों बाद एक लड़का गलती से अंदर घुस आया और संयोगवश उसकी मुलाकात राजकुमारी से हो गई। यह दृश्य आयरीन द्वारा देखा गया और लड़का बिल्कुल वही था जिसका वह इंतजार करना चाहती थी। जल्द ही राजकुमारी के जन्मदिन का समय आ गया। 3 कल्पित बौनों ने गलती से उसकी असली पहचान और इस तथ्य का खुलासा कर दिया कि वह शापित थी। राजकुमारी को इस पर विश्वास नहीं हुआ और वह घर से बाहर भागकर आमने सामने बैठकर सच्चाई पूछना चाहती थी। लेकिन खुद उसने जो कुछ भी किया था उसे स्वीकार करने के बाद अतीत की सुंदरता एक पल में ढह गई। दुखी राजकुमारी वापस महल की ओर भागी। वह पिता और बेटी के बीच गले मिलने का इंतजार नहीं कर रही थी, लेकिन उस पर बहुत जल्दी घर आने का आरोप लगाया गया और तुरंत उसे बंद करने का आदेश दिया गया कमरे में। ऐसा उसे नुकीली चीजों को छूने से रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन हर चीज की अपनी नियति होती है। जैसे ही राजकुमारी पहुंची, उसे अपनी उंगलियों में दर्द महसूस हुआ। उसने गलती से कमरे में एक गुप्त दरवाजा खोजा और अनजाने में कालकोठरी में चली गई। यहाँ जले हुए करघों के ढेर लगे थे। अप्रत्याशित रूप से एक नया करघा राजकुमारी के नियंत्रण से बाहर हो गया और उसकी उंगली में एक तेज सुई चुभ गई। अभिशाप शुरू हो गया और वो हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गई। आयरीन को पता चला कि क्या हुआ था। वह लड़के को महल में ले आई। वर्तमान में केवल सच्चे प्यार का चुंबन ही अभिशाप को तोड़ सकता है। लड़के ने राजकुमारी को बचाने के लिए उसे चूमा, लेकिन राजकुमारी ने जागने का कोई संकेत नहीं दिखाया। जो सिर्फ एक बार मिला हो उसे सच्चा प्यार नहीं होता। दुखी आयरीन बिस्तर पर गई और अपनी बात कबूल की। उसने जो भी किया वो गुस्से में किया था और जैसा हुआ है उसके लिए वो शर्मिंदा है। उसने राजकुमारी के माथे को धीरे से छूमा और जब वह जाने वाली थी तभी राजकुमारी चमत्कारिक रूप से जीवित हो गई। माँ को यह पता चला है कि सच्चे प्यार का चुंबन आवश्यक रूप से प्यार नहीं है। इसका निस्वार्थ समर्पण सभी भावनाओं से आगे निकल गया है। मातृ प्रेम का एक चुंबन भी अभिशाप को तोड़ सकता है। जैसे ही दोनों महल छोड़ने वाले थे, अचानक एक लोहे का जाल आया और उसने आयरीन को फंसा लिया। चूंकि वह स्वाभाविक रूप से लोहे की वस्तुओं से दबी हुई थी, इसलिए वह बिल्कुल भी नहीं लड़ सकती थी। लेकिन लोहे का जाल उसे कैसे फंसा सकता था? उसने अपने कौवे को बुलाया। कौवा एक विशाल ड्रैगन में बदल गया और उसने सैनिकों पर आग उगल दी और मौका पाकर उसने लोहे का जाल अपने मुंह में उठा लिया और आयरीन को बचा लिया। कमरे में जगह छोटी होने के कारण ड्रैगन का शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं सका। सैनिकों ने आग की लपटों का विरोध करने के लिए अपनी ढालों का इस्तेमाल किया। अपने हाथों में मौजूद जंजीरों को बाहर फेंक दिया और तुरंत ड्रैगन को कसकर बांध दिया। सैनिकों ने तुरंत एरिन को ढालों से घेर लिया। लोहा उसकी स्वाभाविक कमजोरी है और जैसे जैसे ढाल करीब आती जाती है वह असहाय होती जाती है। इस समय राजा फिली उन दोनों के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से भूलकर लोहे का कवच पहनकर बाहर आया और आयरीन को लोहे की चेन से पीटा। फी ने उसे दूर फेंकने के लिए लोहे की चेन का इस्तेमाल किया, फिर लोहे की लंबी तलवार निकाली और कदम दर कदम आयरीन की ओर चल दिया। इस समय राजकुमारी ने महल में पंखों को बक्से में बंद पाया और उसे नीचे धकेलने की पूरी कोशिश की। जैसे ही फिलिप ने हत्यारे को नीचे गिराया, आयरीन की पीठ से एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमकी और उसके गर्वित पंख फिर से उसमें विलीन हो गए। यह देखकर सैनिकों ने एक के बाद एक उस पर लोहे के भाले फेंके, लेकिन आयरीन अब पहले जैसी नहीं रही। उसने लोहे की जंजीर
जंजीर को तोड़ने और ड्रैगन को बचाने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल किया। विशाल ड्रैगन आजाद हो गया और सैनिकों से मुकाबला करने लगा। फिलिप ने अवसर का लाभ उठाते हुए लोहे की जंजीर बाहर फेंक दी और आयरीन के पैर बांध दिए। गुस्से में आयरीन ने फिलिप को खिड़की से खींच लिया और फिर उसे एक ऊंचे टॉवर पर जोर से फेंक दिया। वह जमीन पर उतरी और लोहे की जंजीर खोल दी। अपने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे दीवार से सटा दिया। उस आदमी को देखते हुए जिसे वह एक बार बहुत प्यार करती थी, आयरीन अभी भी हत्यारे के दर्द को सहन नहीं कर सकी। जैसे ही वह जाने वाली थी, फेली जिद्दी बना रहा और मौका पाकर पीछे से उसके पास पहुंचा। फिर आयरीन को खींच लिया और ऊंचाई से गिर गया। इस महत्वपूर्ण क्षण में एलीन ने मुक्त होने के लिए संघर्ष किया। कुछ लोग कहते हैं कि वह सत्ता के नशे में अंधा हो गया था, जबकि अन्य कहते हैं कि वह अपने सपने को साकार करना चाहता था। लेकिन अत्यधिक इच्छा और लालच आत्मा को क्षत विक्षत करते रहेंगे और लोगों को इससे छुटकारा पाने में असमर्थ बना देंगे। कुछ ही समय बाद आयरीन वन साम्राज्य में लौट आई। उसने मानव जाति को अवरुद्ध करने वाली कांटों की दीवार को हटा दिया और जंगल ने एक बार फिर लंबे समय से खोई हुई धूप का स्वागत किया। आयरीन ने व्यक्तिगत रूप से राजकुमारी को ताज पहनाया और दोनों ने मिलकर इस शांतिपूर्ण और सुंदर शुद्ध भूमि की रक्षा शुरू की और जंगल को उसकी रानी मिल गई। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस फिल्म का अगला पार्ट आपके लिए लाएंगे।